एचडी टीचर ट्रेनिंग की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम जो पेपर है सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी उसको हम पढ़ेंगे। आज का जो टॉपिक है विद्यालय प्रबंधन में सूचना एवं संचार तकनीकी, यानी हमें क्या आवश्यकता पड़ी कि तकनीक को हमने अपने विद्यालय के जो दैनिक क्रियाकलाप होते हैं उसमें हमने इसका समावेश किया। जिस तरीके से हम जानते हैं कि विद्यालय का जो प्रमुख व्यक्ति होता है या मुखिया जो होता है वहाँ का वो प्राचार्य होता है, यानी प्राचार्य महोदय होते हैं। प्राचार्य महोदय अपने विद्यालय के जो एक तरीके से हेड ऑफ पर्सन होते हैं, तो उनके लिए जो आपकी जो प्रबंधन और सूचना इन दोनों की बहुत ज़्यादा अति आवश्यकता होती है। प्रबंधन का जो हम ये कह सकते हैं कि विद्यालय को किस तरीके से सुचारू रूप से चलाना है, कौन कौन सी नीतियों को हमको निर्माण करना है, ठीक है, उसको हम किस तरीके से प्रोसीजर में लाएंगे या उससे संबंधित जो भी रिसोर्स होते हैं, संसाधन होते हैं, उसको हम किस तरीके से उपलब्ध करवाएंगे विद्यालय के लिए। तो ये सभी जो कार्य होते हैं वे विद्यालय के जो प्राचार्य महोदय होते हैं उनको करना पड़ता है। तो अपने प्रबंधन समिति के जो सचिव होते हैं, ठीक है, जो कमेटी होती है उसके भी ये क्या रहते हैं, सचिव होते हैं। उनको अपने मैनेजमेंट के समक्ष जो है अपने किस तरीके से वो प्लान कर रहे हैं विद्यालय में विद्यालय को सुचारू रूप से चलाने के लिए, या विद्यालय को सुचारू रूप से चलाने के लिए उनको किस किस संसाधनों की आवश्यकता पड़ रही है, ये सभी जो एक तरीके से प्रारूप जो होता है वह प्रारूप जो है वह अपने जो मैनेजमेंट होते हैं उनके समक्ष वो रखते हैं। तो ये हम ये देखते हैं कि पहले जो कार्य होता था वह एक तरीके से रजिस्टरों के रिकॉर्ड में करते थे, ठीक है, उसको अपडेट करने के लिए या उसका संधारण करने के लिए उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। प्रत्येक अलग अलग कार्य के लिए वो अलग अलग रजिस्टर का उपयोग करते थे। लेकिन समय बदलता गया और जो सूचना और तकनीकी में क्रांति आई, जिसके तहत कंप्यूटर जो है वह उनके कार्य के लिए एक तरीके से सहायक साधन के रूप में उपस्थित हुआ। तो जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि एक कंप्यूटर के अंतर्गत हम विद्यालय के सभी प्रकार के संसाधनों को हम उसमें सुरक्षित रख सकते हैं। जो भी आपके आलेख हुए या जो डाटा होते हैं उसकी हम एंट्री कर सकते हैं आसानी से। फिर विद्यालय कमेटी आए या आप पेरेंट्स मीटिंग हो या कोई भी व्यक्ति किसी भी कर्मचारी या छात्र या छात्रा के बारे में वो एक जगह से ही कई साल पुरानी या प्रेजेंट में जो जानकारी होती है वो उनसे प्राप्त कर सकते हैं। तो विद्यालय के अंतर्गत सूचना एवं संचार तकनीकी जो होती है उसकी अति आवश्यकता हमें पड़ती है। विद्यालय में संप्रेषण जो होते हैं वो 3 प्रकार से चलते हैं। पहला है अवरोही क्रम, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर को किस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे कि विद्यालय में कोई आदेश हुआ, निर्देश हुआ या सूचनाएं हुई जो कि आपके प्राचार्य महोदय को देनी है, तो वह अपने नीचे के जो व्यक्ति हैं यानी जो लिपिक महोदय हैं उनको वो सूचना देंगे। वह जो है वो कर्मचारी को देंगे। कर्मचारी के बाद जो विद्यालय के जो छात्र और छात्रा हैं उनके पास वो सूचनाएं मिलती है, यानी बढ़ते से घटते क्रम में, ठीक है। घटते हुए क्रम जो होगा वो कौन होगा, आपका निम्नतम जो पॉइंट है वो होंगे आपके बालक या बालिकाएं, मीडियम जो पॉइंट हो जाएंगे आपके शिक्षक, और हाई पॉइंट में कौन होंगे आपके प्रिंसिपल महोदय। यानी बढ़ते से घटते क्रम में, अवरोही क्रम में जो आपकी जो संप्रेषण होती है वो प्रक्रिया चलती है, यानी आपके प्राचार्य महोदय, फिर आपका जो क्लर्क, फिर टीचर, फिर स्टूडेंट, ठीक। दूसरा जो आपका संप्रेषण का प्रकार होता है वह होता है समानांतर क्रम, यानी पैरेलल। इसमें क्या होता है कि इसमें 2 जो समूह होते हैं वो एक ही विभाग के होते हैं। जैसे कि लिपिक ने सूचना दी है वो दूसरे लिपिक को देंगे, या एक कर्मचारी ने दूसरे कर्मचारी को दी, या एक शिक्षक ने दूसरे शिक्षक को दी, या एक छात्र ने दूसरे छात्र को दी। तो यानी कहने का मतलब ये होता है उसमें जो संप्रेषण चलता है उसमें
प्राप्तकर्ता और जो प्रेषक होता है वो दोनों एक ही कैटेगरी के होते हैं, यानी ये संप्रेषण जो होता है वो समानांतर क्रम में चलता है। तीसरा जो क्रम है संप्रेषण का वह आपका आरोही क्रम। आरोही क्रम में जो सबसे पहला पॉइंट जो होगा यानी बढ़ते से घटते से बढ़ते क्रम में, तो इसमें जो सबसे स्टार्टिंग जो पॉइंट होता है वो होता है छात्र। छात्र के बाद ये सूचना जाएगी आपके शिक्षक के पास, शिक्षक के बाद ये सूचना जाएगी आपके कर्मचारी महोदय के पास, और कर्मचारी जो है वो उसको किसको फॉरवर्ड कर देगा, आपके प्राचार्य महोदय को। यानी ये नीचे से ऊपर के क्रम में, आरोही में नीचे से ऊपर के क्रम में संप्रेषण चलता है। इसमें समानांतर क्रम में आपके जो सूचनाएं जो होती हैं वह दोनों तरफ यानी प्राप्तकर्ता और प्रदानकर्ता दोनों ही एक ही श्रेणी के व्यक्ति होते हैं। और जो आपका पहला क्रम था अवरोही क्रम, जिसमें ऊपर से नीचे क्रम में यानी आपके प्राचार्य महोदय, लिपिक, शिक्षक और आपके छात्र, ऐसे बढ़ते से घटते क्रम में जो सूचनाएं होती हैं वो विद्यालय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रेषित की जाती हैं। तो आज की क्लास में हमने विद्यालय प्रबंधन में सूचना संचार तकनीकी के बारे में पढ़ा, और उसमें हमने आज 3 प्रकार के क्रम पढ़े थे, जिसमें अवरोही क्रम, समानांतर क्रम और आरोही क्रम। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।